हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। तो यार आप सोच रहे हो शायद अभी के सर के चेहरे पे इतनी बड़ी मुस्कान है, हम इतने ज़्यादा टेंशन में हैं। और ये मुस्कान ना मेरी कल से ही बनी हुई है। कल ना मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा इम्फोसाइज कर रहा था आप लोगों को कि आपके साथ कुछ भी अनफेयर नहीं हुआ है, सारी चीज़ें बैलेंस्ड है। कुछ बच्चों को एग्ज़ाम अगस्त में है, कुछ बच्चों का एग्ज़ाम जुलाई के अंदर है, बट स्टिल आपके पास जो अपॉर्चुनिटी रहेगी वो इक्वल ही रहने वाली है। बट उसके बाद भी बच्चे लगे हुए हैं कि नहीं सर ये बात कैसे ठीक है आपकी, क्योंकि आप हमारी जगह नहीं हो इसलिए आप ये बात बोल पा रहे हो। मेरे फ्रेंड का एग्ज़ाम जो है वो अगस्त के अंदर, उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, मेरे पास तो कम टाइम है, मैं तो पढ़ाई अब कर ही नहीं रहा, मेरे साथ तो अन्याय हो गया बहुत ज़्यादा और ये एनटीए ने सब कुछ बहुत ख़राब कर दिया। यार देखो ये बात तो मैं मानता हूँ, ये एनटीए और ये जो यूजीसी आपकी लाइफ में जब से आया ना तब से बहुत ज़्यादा भौचाल मचा है, मतलब आपकी लाइफ में सब कुछ उथल पुथल हो गया है। बट इतनी श्योरिटी देता हूँ ये वीडियो देखने के बाद ना सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएगी। और एक सजेशन आपको दूंगा कि रैदर अब आप फालतू कंट्रोवर्सीज में पढ़ो, फालतू का अपना टाइम वेस्ट करो ये सोचकर कि भाई मेरे साथ अन्याय हो गया, टेलीग्राम पे मैसेजेस कर रहे हो, यहाँ वहाँ अपने दोस्तों से बात कर रहे हो, अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। अब बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, चलते हैं आगे। यार देखो टाइम्स ऑफ इंडिया के ना एक एडिटर है, ये मानस प्रतिम, बहुत अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं और ये जो है प्रॉपर सी यू ई टी यू जी को टारगेट करते हैं। इनका ना रिसेंट एक आर्टिकल आया है जिसके अंदर ये बता रहे हैं कि भाई सी यू ई टी जो है वो इंडिया का सेकंड बिगेस्ट एग्जाम है। इसके अंदर ना इन्होंने बहुत अच्छी बातें लिखी, एक एक लाइन करके हम पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ कहा कि भाई जो फेज़ 1 का आपका जुलाई वाला एग्ज़ाम है उसका तो जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज ट्यूसडे को हो गया है, और जो आपका अगस्त में होने वाला है उसका जुलाई एंड मतलब 31 जुलाई तक एडमिट कार्ड आएगा। और वो क्यों आएगा? क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। देखो भाई अब यहाँ पे क्या कहते हैं, इस लाइन को बहुत ढंग से पढ़ना। यूजीसी चेयरमैन जगदेश कुमार सेड एडमिट कार्ड हैव बीन रिलीज 4 days प्रायर टू द एग्जामिनेशन ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस एंड इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी मैल प्रैक्टिस इन द एग्जाम। कहीं फोटोज आपने देखी बहुत सारी कि भाई सेंटर्स के ऊपर लोग चढ़े हुए हैं, चिट्स पास कर रहे हैं। तो ये जो एडमिट कार्ड आपके लेट रिलीज होते हैं ये इसी वजह से होते हैं ताकि प्रॉपर प्राइवेसी जो है मेंटेन की जा सके। लोग क्या करते हैं सेंटर्स पे जा जाके बहुत ज़्यादा मैल प्रैक्टिस कर लेते हैं, सेंटर्स खरीद लेते हैं, तो ये सब चीज़ें अवॉइड हो इस वजह से जो है आपके एडमिट कार्ड लेट आते हैं। तो पहली बात का जवाब आपको मिल गया कि एडमिट कार्ड लेट आपके क्यों आए हैं। अच्छा आगे देखो क्या कहता है। ही सेड 98% कैंडिडेट्स अपियरिंग फॉर सीयूईटी 2022 विल बी अलॉटेड देयर एग्जाम सेंटर इन देयर सिटीज। दोस्त जिनको नहीं मिला है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं एनटीए को और उनका चेंज हो भी जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका सेंटर कहीं और पड़ रहा है तो आप वो कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे देखो क्या कहता है। On why some candidates will have to appear for the exam in July and other in August on the same subject, NT officials said due to the large number of subjects and combination, the criteria of a unique date sheet, each candidate exam had to be divided in 2 time slot and 2 phases। ठीक है, क्योंकि लार्ज, कल भी मैं ये बात कर रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे, इसलिए जो है आपको स्लॉट वाइज एग्जाम देना ही पड़ेगा। अब देखो उसके बाद क्या कहता है। कुमार सेड ओवर 14 लाख कैंडिडेट्स हैव रजिस्टर्ड फॉर द एग्जाम विच विल बी कंडक्टेड इन अक्रॉस 500 cities। He also clarified that the students from the state board will not be are disadvantaged in new system and the exam will not push to any coaching culture। ये बात इन्होंने कही है। अब देखो हुआ क्या, हमारे ही एक स्टूडेंट ने आज इनको किया मैसेज और इनसे की बात। अब प्रॉपर समझते इसको क्या हुआ। इन्होंने कहा है कि रिगार्डिंग द डेट्स जुलाई एंड अगस्त वोंट अफेक्ट योर रिजल्ट at as it is a percentile system and you won't compare to those appearing in August। मतलब कि जो बच्चे अभी जुलाई के अंदर अपीयर हो रहे हैं उनका अगस्त वालों से कोई लेने देना है ही नहीं। भाई कोई मतलब नहीं, तुम अलग हो, तुम्हारी दुनिया अलग, अगस्त वालों की दुनिया अलग, उनसे कंपेयर मत करो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर मेरा तो एक पेपर जुलाई में एक पेपर अगस्त में। तो भाई मेरे वो जो आपका एक पेपर जुलाई में वो आप जुलाई वालों के साथ देखोगे और एक पेपर जो आपका अगस्त है वो अगस्त वालों के साथ देखोगे। क्या बात करो, प्रॉपर रोशनी डालूंगा समझो। कहता है योर रिजल्ट विल बी बेस्ड ऑन योर कोहरट, जो आपका जिस दिन आपका स्लॉट होगा, देखो समझो, which is among those students who is appearing in that particular slot and date। मतलब कि जुलाई के अंदर भी जिन बच्चों का 15 तारीख का एग्जाम है उनका 16 तारीख वालों से भी कोई लेना देना नहीं है, उनका 17 तारीख वालों से भी कोई लेना देना नहीं है, उनका 18 वालों से भी लेना देना नहीं है, और अगस्त वालों से तो कोई मतलब है ही नहीं। मतलब कि अब ये परसेंटाइल सिस्टम है क्या? देखो यार मान लेते हैं परसेंटेज और परसेंटाइल ये दोनों अलग अलग सीन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। मानते हैं कि सीबीएसई का एग्जाम हुआ, ट्वेल्थ क्लास के जो रिजल्ट है उसमें जो टॉप पर रहा उसके 99.8% मार्क्स आ गए।
ठीक है। वहीं अगर मैं झारखंड बोर्ड की बात करूँ तो वहाँ पे मान लेते हैं जो टॉपर रहा है उसके मान लेते हैं कि भाई 92% हाईएस्ट रहा है, राइट। अगर मैं बिहार बोर्ड की बात करूँ तो मान लेते हैं वहाँ पे टॉपर के 88% हाईएस्ट रहा है। अब उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर कट ऑफ आती है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी बोलेगा भाई मेरी कट ऑफ के अंदर तो 98% वाले बच्चे आ जाओ, 99% वाले बच्चे आ जाओ। तो अब एक बात बताओ, जिस झारखंड वाले बच्चे ने टॉप किया है वहाँ पे, या जिस बिहार बच्चे वाले ने 88% ला के टॉप किया है वहाँ पे, क्या वो रैंक 1 होल्डर नहीं है? वो रैंक 1 होल्डर वहाँ पर है, बट ड्यू के अंदर वो एडमिशन नहीं ले सकते। ये कहता है आपका परसेंटेज सिस्टम। बट परसेंटाइल सिस्टम क्या कहता है जनाब, इसको ध्यान से समझना। परसेंटाइल सिस्टम कह रहा है कि भैया जिस दिन आपका एग्जाम होगा, ठीक है, 15 तारीख को आपका एग्जाम होगा, बस आपको कंपटीशन वही है। उस कंपटीशन में जो सबसे हाई रैंक लेकर आएगा, जो सबसे ज्यादा होगा, उसको हाई रैंक अलॉट हो जाएगी, उसका परसेंटाइल जो है अलॉट हो जाएगा। अभी परसेंटाइल कैसे निकाला जाता है, इसका एक फॉर्मूला होता है कि भाई 100 से इंटू कर देते हैं आपकी क्या रैंक आ रही है, ठीक है, उसके बाद कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उस दिन अपीयर हुए हैं, वो करके एक परसेंटाइल निकलती है। तो आपका क्या होगा, अब मान लो आपकी अलग 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 हर दिन की अलग अलग परसेंटाइल आ गई। 16 तारीख वालों की परसेंटाइल आ गई, 17 तारीख वालों की परसेंटाइल आ गई, अगस्त वालों की परसेंटाइल आ गई, सबकी परसेंटाइल आ गई। अब उसके बाद मान लेते हैं कि जनाब हंसराज कॉलेज कह रहे हैं कि भैया हम एडमिशन लेंगे, वो सारे स्टूडेंट आ जाओ जिनका जो है 99.2 परसेंटाइल है, ठीक है। तो जुलाई के अंदर 15 तारीख वाले जितने भी 99.2 परसेंटाइल वाले हैं वो वहां चले जाएंगे एडमिशन लेने। 16 तारीख वाले चले जाएंगे, 17 तारीख वाले चले जाएंगे, अगस्त वाले भी चले जाएंगे जिनका 99.2 परसेंटाइल वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, राइट। इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ कि आपका बाकी बच्चों से कंपटीशन नहीं है, आपका उसी दिन कंपटीशन है जिस दिन आपका एग्जाम है, उन्हीं सारे स्टूडेंट से कंपटीशन है। अब यहाँ पे जो शिफ्ट्स आएंगी, अब एक बात बताओ, 16 तारीख को जो शिफ्ट हुई है वो 16 तारीख वालों के लिए सबके लिए बराबर है। तो कहाँ चीजें अनफेयर हुई है? कोई चीज़ें अनफेयर आपके साथ नहीं हुई है। यही बात मैं आपको कल समझाने के लिए कह रहा था, आज मैंने बहुत प्रैक्टिकली सबूत के साथ आपको ये चीज़ बता दी है। तो फालतू की कंट्रोवर्सीज में पढ़ना छोड़ दो। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि क्या आगे होने वाला है, कैसे आगे होने वाला है। और फिर भी अगर आपको अपने सेंटर्स में कोई भी इश्यूज है तो एनटीए को आप ईमेल लिख सकते हो, आपका प्रॉपर सेंटर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो मिलता है ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्यार बरसा दो, फालतू की टेंशन लेना छोड़ दो, है ना। और एक बात ध्यान रखना, 2 धक्का काम पक्का, ठीक है। मतलब कि क्या होगा टेंशन लेके, क्या हो जाएगा टेंशन लेके, क्या तुम्हारा पेपर अब मतलब वहां पे जाके माउस अपने आप थोड़ी ना चलने लग जाएगा। तुम यहाँ आज टेंशन ले रहे हो, 15 तारीख को तुम्हारा माउस अपने आप थोड़ी ना चलेगा, उसको चलाना फिर भी तुम नहीं है। टेंशन लेके काहे लोड ले रहे हो मेरे भाई, खाओ पियो आराम से पढ़ाई करो बिंदास, ठीक है। चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।